नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ और एमका प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, भारत की एम्बिशियस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में अभी एक और नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि आज तक किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट में इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्योंकि अभी इस एयरक्राफ्ट में एक ग्रीन स्टेल्थ कोटिंग का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया जा रहा है। ये कोटिंग पूरी तरह से केमिकल फ्री होने वाला है, साथ ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होने वाला है। एमका प्रोग्राम को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मई 2025 में ऑफिशियली ग्रीन सिग्नल दिया गया था और अभी इसका प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज शुरू हो चुका है, जिसके बाद इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को 2029 के आसपास और इसकी फुल ऑपरेशनल इंडक्शन को 2034 से 35 तक करने का प्लान किया जा रहा है। अब इस नई स्टेल्थ कोटिंग सिस्टम का नाम मेटा मैटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम यानी MSCS के नाम से जाना जाने वाला है। ये टेक्नोलॉजी IIT कानपुर की तरफ से डेवलप किया गया और इसका मतलब संस्कृत में इनविजिबल होने वाला है। ये कोटिंग मेटा मैटेरियल बेस्ड है, जो कि रडार वेव्स को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ उनको हीट में कन्वर्ट कर देता है, साथ ही स्कैटर भी कर देता है, जिससे एयरक्राफ्ट रडार के लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल बन जाता है। इस कोटिंग को इसका 100% नॉन टॉक्सिक कॉम्पोजिशन खास बनाता है, जिसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल, हैवी मेटल या फिर वोलेटाइल कंपाउंड का इस्तेमाल नहीं किया गया और इसमें इस्तेमाल होने वाले 90% से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिस वजह से ये आत्मनिर्भर भारत विजन को भी पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाली है। 2019 से 2024 के बीच इस कोटिंग के काफ़ी सारे टेस्टिंग को भी कंडक्ट किया गया था, जिसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर और हाई स्पीड फ्लाइट कंडीशन में इसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को साबित किया गया था और अब इसकी कमर्शियल स्केलिंग को करने के लिए इसके लाइसेंस को मेटा तत्व सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया, जो कि आगे चल के इसकी मास प्रोडक्शन करने वाली, जिसको आगे चल के एमका में इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगला अपडेट भारत और रशिया की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की तरफ से अभी ऑफिशियली भारत को अपना एडवांस VMP-3 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को ऑफर किया जा रहा है, जो कि हाई प्रिसिजन सिस्टम कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया और ये कंपनी रशिया की रोस्टेक कॉर्पोरेशन का एक पार्ट है। ये प्रपोजल भारत के पुराने BMP-1 और BMP-2 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए दिया जा रहा है, जो कि 1970 के टाइम से इंडियन आर्मी के सर्विस में ऑपरेट किए जा रहे हैं। BMP-3 का अपडेटेड वर्जन जो है वो पहली बार दिसंबर 2024 में वियतनाम इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो यानी विडेक्स में शोकेस किया गया था, जहां पर इसकी नई फीचर और खास करके इसकी कॉम्बैट अपग्रेड सबसे ज़्यादा हाईलाइट में आ गए थे। ये वेरिएंट पुराने मॉडल के मुकाबले कई गुना ज़्यादा एडवांस और सर्वाइवल फ्रेंडली बनाया गया था। रशिया की रोस्टेक कॉर्पोरेशन के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक नए VMP-3 व्हीकल में एक अपग्रेडेड फर्मवेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इसे पार्शियली ऑटोनोमस बनाने वाला है। मतलब फ्यूचर में इस व्हीकल को रिमोट या AI असिस्टेड मोड में ऑपरेट किया जा सकता है। ये फीचर उन बैटलफील्ड एक्सपीरियंस को बेस करके डिजाइन किया गया, जो कि रशिया की तरफ से पिछले कुछ साल में रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस से गेन किया गया। इस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में अब बेहतर आर्मर प्रोटेक्शन, इंप्रूव्ड फायर कंट्रोल सिस्टम और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मौजूद होने वाली। ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट व्हीकल होने वाला है, जिसमें एक ही साथ फायर पावर, ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन और बैटलफील्ड सर्वेलेंस जैसे सभी तरह के ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा सकता है। BMP-3 का डिज़ाइन इस तरह से ऑप्टिमाइज किया गया कि वो मॉडर्न वॉरफेयर के इलेक्ट्रॉनिक और ड्रोन बेस्ड थ्रेट को भी इफेक्टिवली काउंटर कर सकते हैं। अभी इंडियन आर्मी के पास हंड्रेड्स ऑफ BMP-1 और BMP-2 व्हीकल मौजूद है, जो कि 2000 के आसपास है, जो अपने टाइम में काफ़ी रिलायबल रहे थे, लेकिन अभी ये आउटडेटेड होने लगे हैं। इसी वजह से अभी इनको इंडियन आर्मी की तरफ से रिप्लेस करके नए इन्फेंट्री व्हीकल को अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है और इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अभी रशिया की तरफ से अपनी BMP-3 को भारत को ऑफर किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी गवर्नमेंट को एक बहुत ही बोल्ड प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसमें वो अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को 42 से बढ़ाकर 55 या फिर 60 तक इंक्रीज करने का प्लान बना रहे हैं। ये मूव बेसिकली टू फ्रंट थ्रेट यानी चाइना और पाकिस्तान के लिए एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी के रूप में देखा जा रहा है
ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन एयरफोर्स के पोस्ट ऑपरेशन असेसमेंट में क्लियरली ये बात मेंशन किया गया था कि अगर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है तो सिर्फ फाइटर जेट पर ही फोकस नहीं किया जाएगा, बल्कि फोर्स मल्टीप्लायर एयरक्राफ्ट पर भी हमको फोकस करने की जरूरत पड़ने वाली। यानी कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो 55 से 60 स्क्वाड्रन का प्रपोजल रखा जा रहा है, इसमें सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट ही शामिल नहीं किए जाएंगे, बल्कि खास करके फ्लाइट रिफिलिंग एयरक्राफ्ट या एरियल टैंकर की स्क्वाड्रन और एवेक्स की कंप्लीट स्क्वाड्रन को सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 29 से लेकर 31 के बीच एक्टिव स्क्वाड्रन मौजूद है, जबकि मिनिमम बेंचमार्क 42 होना चाहिए था। अगर अभी इस नए प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो भारत के पास 864 से लेकर 1080 के आसपास एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक 30 से 35% के आसपास कॉम्बैट अपलिफ्ट होने वाला है। ये प्रपोजल अब बस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास अप्रूवल का इंतजार कर रहा है, और अगर इसको अप्रूव कर दिया जाता है तो इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 3 फाल्कन एवेक्स और 3 नेत्र एवेक्स मौजूद हैं, और इसके अलावा 6 IL-78 MK टैंकर हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। और रिसेंटली एक बोइंग की KC-135 टैंकर को वेट लीज पर भी लिया गया, लेकिन 55 से 60 स्क्वाड्रन सेटअप के लिए इंडियन एयरफोर्स को 24 से 26 एवेक्स और 16 से 18 फ्लाइट रिफिलिंग एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने वाली, ताकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC जैसे दोनों फ्रंट में कंटिन्यूअस सर्वेलेंस और रिफिलिंग सपोर्ट को मेंटेन करना पॉसिबल हो सकता है। इस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनिशियली 12 नए एवेक्स को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें 6 नेत्र मार्क 1 और 6 नेत्र मार्क 2 एवेक्स शामिल होने वाले हैं। इसके बाद एडिशनल फ्लाइट रिफिलिंग एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने के बारे में प्लान बनाया जा रहा है, जिसको लेकर जल्दी नोटिफिकेशन इशू किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन ड्रोन इंडस्ट्रीज की तरफ से है। दोस्तों, ओडिशा बेस्ड स्टार्टअप कंपनी वॉनवी एरो की तरफ से अभी एक हिस्टोरिक माइलस्टोन को अचीव किया गया है, क्योंकि उनकी तरफ से अभी भारत का पहला 60 किलोमीटर रेंज वाला बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट ड्रोन मिशन को कंप्लीट कर लिया गया। इस मिशन के दौरान उन्होंने 20 kg के पेलोड को 75 मिनट के अंदर में ट्रांसपोर्ट किया था, जो कि अब तक भारत के ड्रोन लॉजिस्टिक फील्ड में सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस टेस्ट के टाइम पर ड्रोन की तरफ से एवरेज 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को मेंटेन किया गया था, और पूरा मिशन ऑपरेटर के डायरेक्ट विजुअल लाइन ऑफ साइट रेंज से काफी बाहर कंडक्ट किया गया था। ये क्लियरली दिखाता है कि वॉनवी एरो के हैवी लिफ्ट UAV सिस्टम में एंड्योरेंस और रिलायबिलिटी दोनों मौजूद है, जिनको ऑपरेशनल यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वॉनवी एरो के बारे में बात करें तो एक ओडिशा बेस्ड एविएशन स्टार्टअप कंपनी है, जो कि हाई एल्टीट्यूड और हैवी लिफ्ट ड्रोन सिस्टम पर काम कर रही है। इस कंपनी के ड्रोन स्पेशली मिलिट्री, लॉजिस्टिक, डिजास्टर रिलीफ और रिमोट एरिया में कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन किए गए हैं। स्टार्टअप प्रोपल्शन सिस्टम, एडवांस एनर्जी स्टोरेज और ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम पर भी काम कर रही है, ताकि इनकी तरफ से डेवलप किए गए ड्रोन उन जगह पर भी ऑपरेट कर पाएंगे जहां रोड नेटवर्क मौजूद नहीं होता है। ये वही कंपनी है जिन्होंने 2023 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जब उनके तरफ से डेवलप किए गए ड्रोन ने लद्दाख के उमलिंगला पास पर लगभग 19,024 फीट की हाइट पर 30 kg स्टैंडर्ड की पेलोड को लिफ्ट करके दिखाया था। ये टेस्ट इंडियन आर्मी के कोलैबोरेशन में कंडक्ट किया गया था, और उसके बाद से वॉनवी एरो डिफेंस सेक्टर में स्पॉटलाइट में आ गया था। ये 60 किलोमीटर स्टैंडर्ड की बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट ड्रोन मिशन भारत के UAV इकोसिस्टम के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि अभी ड्रोन बेस्ड लॉजिस्टिक्स सिर्फ एक टेस्ट बेड तक सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हो चुके हैं। और अभी डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज की तरफ से इस तरीके के ड्रोन को डायरेक्टली मिशन में इस्तेमाल करने की प्लानिंग भी किया जा सकता है। अगला अपडेट भी इंडियन ड्रोन सेक्टर की तरफ से, और अभी हम फिर से ओडिशा बेस्ड एक ड्रोन कंपनी IG ड्रोन के बारे में बात करने वाले हैं। ओडिशा बेस्ड स्टार्टअप IG ड्रोन की तरफ से अभी एक बहुत ही बड़ी माइलस्टोन को अचीव कर लिया गया। इस कंपनी की तरफ से अभी अपनी जगह अनमेन्ड एरियल सिस्टम का पहला बैच इंडियन आर्मी को ऑफिशियली डिलीवर किया गया। इस डिलीवरी के बारे में 5 अक्टूबर को अनाउंसमेंट किया गया था, जो कि हमारी आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए एक बहुत ही मेजर स्टेप माना जा रहा है। जगह ड्रोन बेसिकली IG ड्रोन का फ्लैगशिप मल्टी रोटर UAV सिस्टम है, जिसका नाम लॉर्ड जगन्नाथ जी के नाम पर रखा गया है, और इसे हाई एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। UAV एक मल्टी सेंसर पेलोड सिस्टम के साथ आता है, जिसमें हाई रेजोल्यूशन जूम कैपेबल कैमरा और नाइट विजन सिस्टम दोनों शामिल है। मतलब ये ड्रोन डे और नाइट दोनों कंडीशन में सर्वेलेंस और मैपिंग वगैरह कर सकता है। इस ड्रोन में बेहतरीन कम्युनिकेशन सिस्टम भी दिया गया है, जो सिक्योर रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन को आराम से कर सकता है। इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज -10 डिग्री से लेकर +55 डिग्री तक है, और इसमें रिडेंडेंट GPS, IMU और बैरोमीटर सेंसर वगैरह मौजूद है, जो कि इसको हर तरह की सिचुएशन में स्टेबल रहने में मदद करते हैं। ये फीचर इस ड्रोन को
बॉर्डर सर्वेलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन और डिफेंस रिकॉनेंस जैसे मिशन के लिए बहुत ही आइडियल बनाता है। इस ड्रोन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लगभग 8 kg के आसपास है, जिसमें 6 kg के आसपास पेलोड को कैरी कर सकता है और फिर भी अपनी एजिलिटी को मेंटेन कर सकता है। ये 6000 मीटर की हाइट तक ऑपरेट कर सकता है, जिस वजह से लद्दाख और सिचिन जैसे एरिया में इसको ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होता है और इसी वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से इस ड्रोन को अपने सर्विस में शामिल करने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।